चलिए अब इसको शुरू से हम लोग जो है इसी टॉपिक को, इसमें 5 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 5 तरीके हम आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले परसेंटेज का यूज़ इस समय सबसे ज़्यादा होता है। किसी भी बात को अगर हम कहते हैं, चाहे गवर्नमेंट के डेटा हों, आप अभी चुनाव पड़ा, चुनाव में जब वोट पड़ते हैं तो परसेंटेज आप देखते होंगे, इस पार्टी को इतने परसेंट वोट मिले, इस पार्टी को इतने परसेंट वोट मिले। जब हमारी पॉपुलेशन जो होती है, पॉपुलेशन का जब अकाउंटिंग की जाती है, वहाँ पे भी मेल इतने परसेंट हैं, फीमेल इतने परसेंट हैं, बच्चे इतने परसेंट हैं। जब हम उम्र के हिसाब से करते हैं तो 0 से 5 इतने हैं, 5 से, तो ये सारा जो परसेंटेज का खेल है इसको हमें समझना है। उसके कई तरीके क्वेश्चन इसमें पूछे भी जाते हैं। पहला तरीका इसका यही है कि किसी का एकदम डायरेक्ट कोई नंबर दे देना और उसका परसेंटेज पूछ देना, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि परसेंटेज में जब हम किसी चीज़ को चेंज, परसेंटेज से नंबर में जाएंगे, ये परसेंटेज है ना, परसेंट दिया गया है कि 100 का 5% कितना होगा, यानी कि हम नंबर में जाएंगे, संख्या में निकालनी है। जब हम संख्या में निकालते हैं तो हमेशा 100 का डिवाइड होता है, 100 का डिवाइड होगा। जैसे मैंने कहा कि 100 रुपये का 5%, तो का मतलब हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ का भी मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे समझने में अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो सीधा से हम लिख सकते हैं 100 इंटू 5। अब परसेंटेज हटेगा जब, इसको ध्यान रखना है, परसेंटेज हटने का मतलब होता है कि 100 का डिवाइड, क्योंकि इसको हम किस पे निकाल रहे हैं, 100 पे। तो डिवाइड बाई कितना आ गया, यानी कि अगर 100 रुपये का 5% हम निकालेंगे तो 100 रुपये का 5 ही होगा ना, उसी को 5% बोलेंगे, तो 100 पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने यही क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया और उसने कहा कि 1200 रुपीज़, 1200 का 11% कितना होगा, कितना होगा। तो सीधा सा कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, 1200 इंटू 11 अपान 0 से 0 कैंसिल, इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। पापा कहाँ हैं तुम्हारे, पापा कहाँ हैं, हाँ आए नहीं, तो यहाँ कैसे आ गए, किन के साथ में जाओगे, अग्रिम के साथ जाओगे, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं, कोई इसमें किसी तरीके का, इंग्लिश में 5% ऑफ ₹10 या 11% ऑफ ₹1200 या 1200, क्लियर, ओके। तो ये पहला क्वेश्चन। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे उसने पूछ दिया 10 + 10 का 10%, दूसरे टाइप का क्वेश्चन कितना होगा, टेन + 10 का 10% कितना होगा, देखिए यहाँ पर कोई आपको एक चीज़ पहले से भी पता होगी, फिर समझ लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर बात नहीं, प्लीज़, किसी भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, उसमें मल्टीप्लाई भी हो, डिवाइड भी हो, प्लस भी हो, माइनस भी हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस। ये सबको पता है ना। सबसे पहले चारों चीज़ें मान लीजिए इस तरीके से हम दे दें,
ये चारों चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे, प्लस भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? डिवाइड। उसके बाद क्या करना होगा? मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस और उसके बाद माइनस। ये चीज़ तो पता ही है ना सबको। डी मॉस करके एक, डी मतलब डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं भाग जोग। इसको याद रखना। भा से मतलब पहले भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, यही रूल रहेगा। जो चीज़ें होंगी तो इसमें सबसे यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। ये इस तरीके क्वेश्चन आ भी चुके हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 10 और 10 20, मैं समझ रहा हूँ, और ये परसेंट अच्छा 0 आ गया। आपने क्या किया? लेकिन ये गलत हो गया। करना क्या है आपको? इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं कंफ्यूज वाले, कि हमें प्लस तो पहले करना ही नहीं है। पहले क्या करना है? तो पहले तो पूरा का की जगह पे क्या होगा? अपान, सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, 1 बन जा 1, 10 + 1 = आई बात समझ में? तो यहाँ पर भी ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन करके दिखाइए जरा। करिए। कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट मैं पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए तो मैंने दिया। वो भी तो चेक हो जाएगा। इन बच्चों को अंदर बिठा दो इसको। इसका 24 आ गया ना, इसका 24 आ गया। अब इसका निकाल लो। टू 2.5 और जोड़ दो। देखिए यहाँ पर क्या है, वही सेम चीज़ है ना, अपान तो 24 और प्लस इसका कितना है, अपान 100, 52 जा 100 और 2 का इसमें करोगे डिवाइड 2.5। अब 24 में ये मैंने जोड़ना सिखाया है पॉइंट वाले, किस तरीके से करेंगे। 24 और 2 26.5।
पीछे समझ में आ रहा तुम लोगों को? साकेत अभी तक कितने लोगों को नहीं समझ में आया? नहीं आया? क्या नहीं आ रहा? कौन सा? ये वाला या ये? इसमें क्या प्रॉब्लम है जी? कोई दिक्कत नहीं, सब वीक किसी की नहीं होती, सीखने का ट्राई करो। ये तो कहना ही नहीं है वीक है, यही तो समस्या है। जब हम आपको शुरू से बताने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और मैंने ये भी कहा था कि अगर कहीं पर ऐसा लगता है कि हाँ हम ये डिवाइड या इसमें जो चीज़ें नहीं समझ पा रहे, तो उसको मुझे पर्सनली आप बाद में क्लास ख़त्म होती तो आप बोल सकते हो। तो कुछ चीज़ें, कुछ रूल्स ऐसे हैं जो पुराने छूट गए हैं, जो बचपन में पढ़े हैं, तो उनको लेकर हम चलें। क्योंकि इसकी टेंशन मत लेना किसी तरीके की, हम उसी क्लास के हिसाब से चलेंगे जो सबके लिए ज़्यादा लोगों के समझ में आए। ठीक है? क्लास मुझे उस हिसाब से नहीं चलनी है 1% 2% के हिसाब से, हमें जहाँ पे ज़्यादा बच्चों का समझ में आ जाए उस हिसाब से चल रही है। वो मेरे ऊपर है, आप कोई भी डाउट है पूछिए। इसमें दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? नहीं, कुछ तो नहीं समझ में आया होगा। क्या नहीं समझ में आया? भाई इसमें सीधा सा आपका क्या है, 20, मैं पहले समझा भी चुका हूँ, 20 का 20%, यही तो है। मैंने एक चीज़ बताई कि परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे किसका डिवाइड होगा? मैंने बताया ना, सबसे पहले यही बताया कि जब भी वो परसेंटेज से नंबर में आपको ले जाए तो जो परसेंट का निशान वो 100 में चेंज हो जाएगा और वो डिवाइड करना शुरू कर देगा। क्लियर? तो यहाँ पर एक चीज़ और बताई हमने, का मतलब क्या होता है। ये चीज़ें धीरे धीरे सीखिए। अब चेंज कर दो, पहले तो चेंज करो, 20 + 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ और परसेंटेज जैसे हटाओगे तो क्या होगा नीचे? इतना तो हो गया ना। अब इस ज़ीरो से ये ज़ीरो, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो, पहले ये प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है, पहले क्या करोगे? मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 = 4 और प्लस उसमें कितना है तो 24, तो ये आ गया। क्लियर? अब इसको उसी तरीके से सॉल्व करना है। 50 का की जगह पे मल्टीप्लाई का निशान, 5% को हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कुछ करना ही नहीं है, इसको अलग करना है, इसको और बाद में जोड़ देना है। अब 0 से 0 कट गई ना, 5 बन जा 5 और 5 × 2 = 10। हम इस तरीके से काट सकते हैं ना। 2 यहाँ पे, अब 2 का डिवाइड 5 में करना है, तो 2 का डिवाइड 5 में 2 × 2 = 1 बचा। मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉइंट लगा के हम 0 बढ़ा सकते हैं। 2 × 5 = इस तरीके से इसका आ गया 2.5। अब मैंने दशमलव में आपको जोड़ना बताया था, किस तरीके से जोड़ करेंगे। जिसमें पॉइंट नहीं है उसके पीछे क्या लगा लो? पॉइंट लगा लो। और कैरी करते टाइम पे पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, ध्यान, उनको प्लस कर दो। 26.5। देखो, जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारी मैथ थोड़ी वीक है या कुछ भी, उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की घर पे ज़रूरत है। टीचर किसी को कोई कुछ नहीं बनाता, मैं बता दूं, सिर्फ वो गाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है। ये आपकी मेहनत है, कौन ज़्यादा कर ले जाता है वो उतना ही आगे निकल जाता है। टीचर सिर्फ हेल्पर है, गाइड करता है बस। अगर टीचर सबको बना सकता होता तो उसके क्लास का कोई बच्चा असफल नहीं होता। टीचर की मानसिकता ही होती है, लेकिन टीचर के बस में ये चीज़ें नहीं है। ये तुम्हारे हाथ में है कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। क्लासेस में आपके एक ही टीचर पढ़ाता है, लेकिन किसी के 100 में आउट ऑफ 100 आते हैं और कोई फेल हो जाता है, तो वहाँ पे गलती किसकी होती है? तुम्हारी जो सोच है कि तुमने मतलब किस तरीके से मेहनत की, आपका वर्क क्या रहा उस पर, होमवर्क आपने कैसा किया। और होमवर्क हर चीज़ में ज़रूरत है। अभी शुरुआत है, अभी क्लासेस लगते हुए 5-6 दिन हुए, ठीक है। जिसको भी सीखना है, जो सीखना चाहता है एक्चुअल में पॉजिटिव वे में, तो वो मैं शुरू से इसीलिए बता रहा हूँ कि उनको सीखने का एक मौका है।
जिनको आता है पहले से उनको कोई भी पढ़ा सकता है, जिनको पहले से आता है, चीज़ें आती हैं, उनको कोई भी आके पढ़ा सकता है, बता सकता है, जिनको बेसिक क्लियर है। लेकिन जीरो से पढ़ाना समझाना बड़ा कठिन होता है, इसलिए उसके लिए आपको डबल मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। अगर आप तैयार रहेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन सीखोगे ज़रूर। कोई भी चीज़ एकदम नहीं हो जाती है। यहाँ पे अगर हो सकता है तुम्हें इसमें भी दिक्कत हो रही है, कैसे काट दिए, क्या है, सिंप्लीफिकेशन कैसे किया, मुझे पता है, हो सकता है इन चीज़ों में भी दिक्कत हो रही हो, तो उनके बारे में आप हमें बताइए। हमें बताना, टीचर को बताना ज़रूरी है, तो वो उस लेवल से शुरू करेगा कि सिंप्लीफाई कैसे करता है। चलो एक चीज़ सिंप्लीफाई पे हम बात करते हैं, इधर ध्यान दो। सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ करते हैं हम लोग। जैसे कि कोई भी नंबर दे दिया इस तरीके का और उसने कहा ये है, ठीक है। अब हम सिंप्लीफाई कैसे, ऊपर का जो नंबर है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे का नंबर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर हम चाहें, जब हम डिवाइड कर रहा होता कोई नंबर, तो हम ऊपर से नीचे को डायरेक्ट काट सकते हैं, आपको भी पता है। और काटने का एक रूल है, जिन बच्चों को सबको पता होगा, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है वो थोड़ा ध्यान दें कि ऊपर का नंबर हम देखेंगे और नीचे का देखेंगे, उसके लिए एक चीज़ लगती है डिविजिबिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं विभाज्यता, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। जो प्राइम फैक्टर से इनको काट के देखते हैं, जो एलसीएम नहीं निकालते हैं तब इसी से काटते हैं, ये इसी तरीके से जो भी प्राइम फैक्टर हैं जो किसी से नहीं कटते, हम इनको यूज़ करते हैं, इनको सरल करने के लिए। काटने का मतलब क्या है, इनको इतना सरल कर लें कि हमें इनका गुणा ना करना पड़े, फिर भाग ना देना पड़े, कुछ ऐसा हो जाए कि यहीं पे आंसर आ जाए, ठीक है। तो हम यूज़ कौन से नंबर करते हैं, 2, 3, जो हमारे अभाज्य संख्या जो हमने पढ़ाई थी, जो किसी से नहीं कटती, 5, 7, 11। 2 की विभाज्यता क्या है, 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, 2 की डिविजिबिलिटी क्या है, बिल्कुल। हमें ये याद करनी पड़ेगी कि हम नंबर को देख के कैसे बता दें कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं। हम नंबर देख के कैसे बताएं कि 3 से ये संख्या कटेगी या नहीं। सबका अपना अपना एक रूल है, ठीक है। और उस रूल अगर आप पता है तो क्या करना है, अब हम ऊपर की संख्या देखेंगे, नीचे की संख्या देखेंगे कि कौन संख्या ऊपर और नीचे वाली संख्या दोनों को डिवाइड, दोनों में भाग जा रहा है। तो हम देखते हैं कि 2 है, 2 से 10 में भी चला जाएगा, इसमें चला, तो 2 बन जा, 2 का पहले इसमें दे देंगे, फिर 2 का इसमें दे, 2 5 जा 10। इस तरीके से ये काटने का रूल बनता है कि चाहे कहीं पर भी हो। और 5 का इसमें हम 2 से देखेंगे ना, तो दोनों 2 से नहीं कटेंगे, ना 3 से कटेंगे, ना 5 से कटेंगे, 7 से ये संख्या छोटी पड़ जाती है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। 5 8 जा 5 9 जा 45, कितने बचे, 4। अब वही चीज़ डिवाइड करना, पॉइंट लगाया, 5 8 जा तो 9.8। तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन का एक तरीका आप लोगों को सीखना पड़ेगा, जिन बच्चों को भी इस चीज़ में दिक्कत हो रही है। तो 2 अभी क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज के बताए। उसके बाद तीसरा जो तरीका है वो है आपका वर्डिंग का। जैसे उसने कह दिया किसी कक्षा में या क्लास में 5% 45% लड़कियां हैं। यदि कुल स्टूडेंट यानी कि छात्र, कुल छात्रों की संख्या 900 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी।
लड़कों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो दो तरीके हैं इसके। आपका सीधा सा एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बनाइए कि टोटल बच्चे कितने हैं क्लास में? 900, ठीक है, और उसमें 45% लड़कियां हैं, 45% लड़कियां हैं, ठीक है, तो कितना परसेंटेज लड़कों का बना? टोटल 100 होता है, ये दिमाग में डालिए, टोटल कितना होता है? 100%। अगर 45% लड़कियां हैं तो लड़के कितने परसेंट होंगे? 100 में 45 घटा दिए, 55। अब 900 का 55% निकाल दो, क्वेश्चन वही बन गया जो मैंने बताया था। 900 का 55% कितना होगा? वो भी पढ़ा रहे थे कि नहीं पढ़ा रहे थे? तो सीधा सा 900 का की जगह इंटू परसेंटेज हटा, यहाँ डिवाइड, 0 से 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 और 4 कितना हो जाएगा? क्लियर? कुछ समझ में आया कि नहीं है? तो कुछ नहीं करना है। अब ऐसे भी कर सकते थे कि पहले आप लड़कियों की संख्या निकाल लो, ऐसे भी कर सकते थे कि मान लीजिए आपको ये नहीं, इतना दिमाग नहीं चलाया आपने कि 45% लड़कियां हैं तो 55% लड़के होंगे। आपने कहा चलो 45 गर्ल्स दी गई तो हम गर्ल्स निकालते हैं। तो गर्ल्स के लिए आप क्या करेंगे? 900 का 45% है ना, तो निकाल लीजिए 900 इंटू 45, ये कहाँ चला जाएगा? कितना होगा? 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 और 4 405। ये लड़कियां हैं 900 में से। अब 900 में लड़कियां हैं, घटा दीजिए 900 से। 900 ये गर्ल्स हैं, और टोटल कितने हैं? 900 है। तो 900 से 405 घटा दें, कितना बचेगा? है? चाहे ऐसे निकाल लो चाहे वैसे निकाल लो, क्लियर? वो तुम्हारा इजी पड़ेगा, छोटा पड़ेगा। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन लिखे, इस करके दिखाइए। अच्छा, पीछे समझ में आ गया तुम लोगों का? रोहन ने अपनी आय का मतलब होता है इनकम, 10% शिक्षा पर, 20% वस्त्रों पर एवं 15% स्वास्थ्य पे खर्च किया। हाँ, खर्च किया। उसके पास कितना धन बचा? कितना धन बचा? पहले इसी को बताओ, वो बताएंगे, इसमें आगे ऐड करेंगे। इतना तो बताओ पहले। ये भी पूछा जा सकता है। जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए आपको आंसर उसी में भाषा में देना है। परसेंटेज में दिया, परसेंटेज में आंसर दो। फिर कितना धन बचा? 55% धन बचा। अब हमें धन पता ही नहीं है तो 55, तो यहाँ पे पूछने का क्या ज़रूरी है कि इनकम। अब अगर वो इनकम दे तो उसका 55% निकाल दो। भाई उसने खर्च कितना कर दिया? 10 और 20 30 40 45, फिर वहीं पे पहुँच गए 45% खर्च कर दिया। बचा कितना? 55% धन बचा उसके पास। अगर परसेंटेज की बात करें, इसी में अगर हम ऐड कर देते, हाँ, यदि उसकी
आय 1 लाख रुपए है। अब क्वेश्चन रुपीज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसने खर्च कितना कर दिया 45%, बचा कितना 55, तो 1 लाख का 55% निकाल लीजिए। तो 1 लाख का 55%, 2 जीरो से 2 जीरो कितना बचेगा 55, कितनी जीरो है यहाँ पे, कुछ आया समझ में थोड़ा बहुत। रफ कर दें इसको। तो दूसरे टाइप्स के इस तरीके क्वेश्चन हैं, ठीक है। पहला आपका डायरेक्ट हो गया कि उसने पूछ दिया 1000 रुपये का 10% कितना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा उसने उस तरीके से पूछा जो मैंने बताया, जिसमें वो ये चेक कर रहा है कि आप इस जो डीमॉस है इसको आप अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तीसरा क्वेश्चन आपका जो मैंने बताया इस तरीके से हो सकता है, कुछ भी बता सकता है कि इतनी चीनी है उसमें इतने % ये चीज़ मिली हुई है, तो कितने % और दूसरी चीज़ क्या मिली हुई है। एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूँ, बस आज की क्लास ख़त्म करूँगा मैथ की। संख्याओं को, अभी मैंने बताया था, संख्याओं को प्रतिशत में चेंज करना, ठीक है, और प्रतिशत को संख्याओं में, नंबर में। अभी इसमें 10-11 तरीके के सवाल आते हैं परसेंटेज में, ये बिल्कुल सिंपल सा है। प्रतिशत को संख्याओं में बदलना, ये कई बार पूछा गया है। सिंपल सा होता तो दिक्कत हो जाती है। जैसे उसने कहा कि 5 को प्रतिशत में बदलो, कितना आएगा 5 को प्रतिशत में बदलो। 5 को प्रतिशत में बदलो। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ। कौन था? आए थे? कौन था? कौन? इस स्कूल के? चलो भाई बता, बाद में डिस्कस ठीक है। तो सुनिए ध्यान से। मैंने अभी एक चीज़ बताई थी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। परसेंटेज को जब संख्या में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 का क्या करते हैं, डिवाइड। क्लियर? जस्ट उल्टा, संख्या को जब परसेंटेज में तो 100 का मल्टीप्लाई। हमेशा याद रखना इस चीज़ को। जब हम संख्या को परसेंटेज में बदलेंगे, संख्या को परसेंटेज में बदलेंगे, प्रतिशत में लाएंगे, तो क्या होगा 100 का मल्टीप्लाई। और जब मैंने बताया ना, अभी बताया था ना, परसेंटेज को जब हम संख्या में ले जाएंगे तो डिवाइड होगा। तो इसका कितना आएगा? पागल हो क्या? आई बात समझ में? 1/20 कैसे बता रहे थे तुम लोग?
क्यों कर रहे हो तुम? हमें परसेंट को हटा नहीं रहे, परसेंट में बदल रहे हैं। उस समय परसेंट को संख्या में बदल रहे थे, नहीं समझ में आई बात? उस समय हम ये कह रहे थे कि 100 का 5% कितना परसेंटेज दिया था उसमें, और परसेंट को किसमें, नंबर में बदल रहे थे। और जब परसेंट हटेगा तो 100 का डिवाइड होगा, और जब परसेंट लगेगा तो 100 का मल्टीप्लाई होगा। और ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते इसमें पेट या किसी में, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन, कितना छोटा सा है दिखने में भी, आंसर भी आप लोगों ने बहुत जल्दी बता दिया। लेकिन इन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? तो कितना आ जाएगा आपका 5 है ना। तो अब जैसे मैंने आपको कहा कि 1/2 को परसेंटेज में बदलो, आधा है ना, 1/2 क्या है, तो 1/2 इंटू 50%। आई बात समझ में ना? तो परसेंटेज में जब बदलेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। और जब हम परसेंटेज से नंबर में आएंगे तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना। ये जो 2 चीज़ें लिखी हैं, इसमें क्या करना, संख्याओं को जब परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज को संख्या में बदलेंगे तो डिवाइड बाई 100। ठीक है? मैंने कहा कि 5% को संख्या में बदलो तब होता, ठीक है, तब आपका क्या होता, 5 यानी कि 1/, आई बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? मिटा दे। तो आज हमने आपको 4 तरीके के क्वेश्चंस बताए। पहला सिंपल, मैं 4-5 तरीकों के क्वेश्चन दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, कल करके लाना और आगे। पहला आपका सिंपल सा था,
कौन सा? -1 प्रतिशत रूप है। नहीं, रूप, गुणनफल का प्रतिशत रूप क्या होगा? ठीक है, ओके।
20 का 2%। अरे मेरे को पता क्या है, एक स्टेट खाना खाओ ना खाओ पहले तो चेक उससे मेरे स्टेट पर जान के सब लोग देख रहे हैं, सब लोग बोल चुके हैं कि मेरा बर्थडे कब है। सबको ये पता है कि बर्थडे किसी को है, ये नहीं पता अब स्टेट चेक करनी इसलिए कि मेरे फ्रेंड को मुझे पता है कि पता नहीं है बेटा कि कब है मैंने एक फ्रेंड ने पता कसम खाई है कि मेरे मन की कसम मेरे बर्थडे होता मैंने कहा मेरे हम तो अपने मरे की कसम खिला रहे हैं मेरे बर्थडे पता तो मैडम साइकिल से आई कुछ पे आई बड़ी उदास है मुझे लगता है कि लगा पेट घुसती है तुम्हारी आंखों में उदास क्यों हाँ इसीलिए अरे मतलब आपके बारे में मैं दूर नहीं है नहीं गिर गई वो भी गिर गई पकड़ी नहीं फ्री में थोड़ी काट रहे मुझे इसमें स्क्रीन लगी इसमें नाम लो देख लो उसमें कुछ मम्मी ऐसे पता जो करने काफी लाउड है चलो मैंने तो पहले काफी चेक कर हम उठा देंगे बायोलॉजी है मैथ वाली सर्किट टीचर मैथ वाले सर ने कहा अरे लास्ट में मैथ सर्किट इधर है कॉपी में इधर तो कॉपी ले लेके परेशान भी रहे